कलानिधि ज्योतिषम रत्न केंद्र में आपका स्वागत है। नव वर्ष 2025 की आप सभी को मंगल शुभकामनाएं। जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए नव वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और परखें कि जो वर्षफल हम बता रहे हैं वो कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की स्थिति। इस वर्ष के आरंभ में कुंभस्थ राशि में शनि आपके अष्टम भाव में रहेंगे व मीन राशि में राहु नवम भाव में रहेंगे। 29 मार्च को शनि मीन राशि में नवम भाव में आ जाएंगे और 30 मई को राहु कुंभ भाव राशि में आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। वर्ष के शुरुआत में वृषभ राशि के गुरु आपके 11वें भाव में रहेंगे और 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश कर आपके 12वें भाव में रहेंगे। 18 अक्टूबर को कर्क राशि लगन स्थान में गोचर करेंगे और वक्री होंगे और इस प्रकार कई आपके जीवन में ग्रहों के राशि परिवर्तन से प्रभाव पड़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं स्वास्थ्य के विषय में। इस वर्ष में स्वास्थ्य आपका अनुकूल रहेगा। मानसिक रूप से आप संतुष्ट रहेंगे। किसी प्रकार की कोई चिंता व परेशानी न होने के कारण आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार एवं नियमित व्यायाम करते रहें, जिससे आपको लाभ रहेगा। मई के बाद आपका समय थोड़ा प्रतिकूल हो सकता है। उस समय छोटी मोटी बीमारियों से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। 12वें भाव में गुरु के होने के कारण कुछ आपको इन्फेक्शन, मौसम से संबंधित बीमारियां, परेशानी उत्पन्न कर सकती हैं। इसलिए उनसे सावधान रहें और थोड़ी भी तकलीफ़ होने के बाद तुरंत आपको उपचार कराना आपके लिए लाभकारी होगा। अब जानते हैं व्यवसाय के बारे में, आपके कैरियर के बारे में। व्यवसाय की दृष्टि से वर्ष का आरंभ आपके लिए उत्तम रहेगा। वर्ष के शुरुआत में सप्तम स्थान पर गुरु की दृष्टि के प्रभाव से आपके व्यापार में आप उन्नति करेंगे। अनुभवी लोगों की सलाह आपको इस समय में अवश्य लेनी चाहिए। व्यापार में आपको भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। एकादश भाव में गुरु के प्रभाव से अधिकारियों एवं आपके वरिष्ठ लोगों से आपको सहायता प्राप्त होगी। मई के बाद आपके कार्यों में गुप्त शत्रु व विरोधियों द्वारा रुकावटें डाली जा सकती हैं, इसलिए उनसे आपको सावधान रहना चाहिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय आपको नहीं लेना, सोच समझकर निर्णय लें, वरना परिणाम आपके विपरीत जा सकते हैं। अब जानते हैं धन संपत्ति के बारे में। धन संपत्ति के मामले में वर्ष का आरंभ उत्तम रहेगा। धन आगमन निरंतर बना रहेगा। आर्थिक स्थिति को दृढ़ करने में आपके भाइयों व पत्नी का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मई के बाद राहु एवं गुरु के राशि परिवर्तन के साथ कुछ प्रतिकूल समय आ सकता है। इस समय के अंतराल में आपको कोई बड़ा निवेश न करने की सलाह दी जाती है। यदि निवेश करना अत्यधिक जरूरी हो तो उस क्षेत्र से जुड़े अनुभवी लोगों की आप सलाह लेकर ही कोई निवेश करें, जिससे कि आप हानि से बच सकें। अब जानते हैं घर परिवार और समाज के विषय में। पारिवारिक दृष्टि से वर्ष का आरंभ अनुकूल रहेगा। व्यावसायिक बिजी रहने के कारण आप अपने परिजनों को अधिक समय नहीं दे पाएंगे, परंतु आपके परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। आपको भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा। तीसरे स्थान में गुरु की दृष्टि के प्रभाव से आपको इस सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सामाजिक कार्य करने में आप हमेशा तत्पर रहेंगे। सामाजिक उन्नति के लिए आप कोई विशेष कार्य
भी इस समय में कर सकते हैं। मई के बाद गुरु एवं राहु का राशि परिवर्तन कुछ कठिनाइयाँ दे सकता है। उस समय परिवार में किसी बड़े व्यक्ति के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, अतः सहन शक्ति को बढ़ाकर रखें और अपनी बौद्धिक शक्ति के अनुसार आपको निर्णय लेना आपके लिए लाभकारी होगा। संतान की दृष्टि से भी वर्ष का आरंभ आपके लिए अनुकूल रहेगा। पंचम स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि के प्रभाव से आपकी संतान खूब उन्नति करेगी। वे आपको बौद्धिक बल से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। उनकी शिक्षा में भी सुधार होगा। नवविवाहित व्यक्तियों को संतान रत्न प्राप्त हो सकता है। आपके दूसरे बच्चे का चौमुखी चारों ओर से विकास होगा। उन्नति के सारे मार्ग खुल जाएंगे। यदि आप विवाह योग्य हैं तो विवाह आपका हो सकता है। मई के बाद का समय प्रभावित कर सकता है, अतः उस समय उन पर विशेष ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। अब जानते हैं कैरियर कंपटीशन की परीक्षाओं के बारे में। यह वर्ष आपके लिए कंपटीशन परीक्षाओं में सफलता की दृष्टि से अनुकूल रहने वाला है। पंचम स्थान पर गुरु ग्रह की दृष्टि से विद्यार्थियों के लिए शुभ बनी हुई है। यदि उत्तम शिक्षा हेतु व उच्च शिक्षा संस्थान में आप प्रवेश पाना चाहते हैं तो वर्ष का आरंभ आपके लिए शुभ है। मई के बाद को आपको कंपटीशन परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। बेरोजगार जातकों को भी मन के अनुसार रोजगार प्राप्त होगा। आपकी नौकरी जॉब आदि इस समय में लग सकती है। अब जानते हैं ट्रांसफ़र और यात्राओं के बारे में। यात्रा की दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए अनुकूल रहेगा। वर्ष के आरंभ में छोटी मोटी यात्राएं तो होती रहेंगी, परंतु मई के बाद 12वें भाव में गुरु के विदेश यात्रा आपको करवा सकते हैं। नवम स्थान पर शनि आपको लंबी यात्रा भी करवा सकते हैं। चतुर्थ स्थान पर गुरु की ग्रह की दृष्टि के प्रभाव से अपने घर से दूर रहने वाले व्यक्तियों को उनकी जन्म स्थान की यात्रा करनी पड़ सकती है। अब जानते हैं धार्मिक कार्य, ग्रहों की शांति और उनके उपाय। धार्मिक कार्यों के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। 11वें स्थान पर गुरु ग्रह के प्रभाव से आपका मन पूजा पाठ के प्रति अधिक आकर्षित होगा। परमात्मा की भक्ति एवं मंत्र पाठ से ज़्यादा आपको रुचि होगी और लाभ भी होगा। मई के बाद गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन 12वें स्थान में होने के कारण उस समय आप दान पुण्य भंडारा इत्यादि धार्मिक कार्य करेंगे, जिससे कि आपको लाभ होगा। अब जानते हैं उपाय के लिए इस साल आपको ब्राह्मणों, देवता, बुजुर्ग और मंदिर के पुजारी की सेवा करना आपके लिए लाभकारी होगा। पीली वस्तुएं जैसे दाल, चने की, केला, बेसन की मिठाई या पीले रंग के वस्त्र आप दान कर सकते हैं। गुरु आपको बहुत सारे शुभ कार्य कराएंगे। पूजा के लिए दुर्गा देवी की पूजा आपको करनी चाहिए एवं राहु के मंत्रों का आपको जाप कराना चाहिए, जिससे कि खर्चे की कमी हो और आपको लाभ मिले। धन्यवाद, नमस्कार। आपको हमारे चैनल में एक विशेष अनुभूति प्राप्त होगी। पूरा वर्ष आप इस पे ध्यान करें, आपको लाभ होगा। धन्यवाद, नमस्कार।